या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात चल रही है खाने पीने के मुतालिक और इस सिलसिले में अहादीस पाक का सिलसिला जारी और सारी है। हर हदीस पाक को बड़ी तवज्जो से आप हज़रात समाअत करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत फ़ायदा होगा। हदीस पाक तिरमिज़ी ने हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की, कहती हैं कि मेरे यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया कुछ तुम्हारे यहाँ है? मैंने अर्ज की सूखी रोटी और सिरका के सिवा कुछ नहीं। फरमाया लाओ, जिस घर में सिरका है उस घर वाले सालन से मोहताज नहीं। सुभान अल्लाह। हदीस पाक सही मुस्लिम में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने घर वालों से सालन को दरियाफ्त किया। लोगों ने कहा हमारे यहाँ सिरका के सिवा कुछ नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरका तलब फरमाया और उससे खाना शुरू किया और बार बार फरमाया कि सिरका अच्छा सालन है, सिरका अच्छा सालन है। एक सालन है और एक शोरबा है, तो सिरका जो है तो शोरबे की शक्ल है। हदीस पाक इब्न माजा ने हजरत अस्मा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना हाजिर लाया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर पेश फरमाया, यानी हमें दिया कि आप खाओ। हमने कहा हमें ख्वाहिश नहीं है। फरमाया भूख और झूठ दोनों चीजों को इकट्ठा मत करो, भूख और झूठ दोनों चीजों को इकट्ठा मत करो। यानी भूख लगी है फिर भी ये कहना कि हमें नहीं खाना है, जैसा बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि आइए आइए खाइए। लोग कहते हैं नहीं 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 आप खाइए, मेरा पेट भरा हुआ है। तो आप हालांकि भूख है फिर भी अगर ये कहेंगे कि पेट भरा हुआ है तो भूख और झूठ दोनों एक जगह जमा हो जाएंगे। आ जाना चाहिए, शामिल हो जाना चाहिए। दो लोग खा रहे हैं, बरकतें होती है। एक लुकमा खाकर आप कहें कि बस ठीक है, यानी भूख के वक्त कोई खाना खिलाए तो खा ले, ये न कहे कि भूख नहीं है, कि खाना भी न खाना और झूठ भी बोलना दुनिया व आखिरत दोनों का घाटा है। बाज तकल्लुफ करने वाले ऐसा किया करते हैं और बहुत से देहाती यानी जो गांव के लोग होते हैं इस किस्म की आदत रखते हैं कि जब तक उनसे बार बार न कहा जाए खाने से इनकार करते रहते हैं और कहते हैं कि हमें ख्वाहिश नहीं। झूठ बोलने से बचना जरूरी है। आखिरी हदीस पाक सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और अबू बकर उमर यानी शेखैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मिले। इरशाद फरमाया क्या चीज तुम्हें इस वक्त घर से बाहर लाई, यानी कौन सी चीज की वजह से आप दोनों घर से बाहर? अर्ज की भूख यानी भूख लगी है। फरमाया कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, जो चीज तुम्हें घर से बाहर लाई वही मुझे भी लाई, यानी मुझे भी भूख लगी है। इरशाद फरमाया उठो। वो लोग यानी शेखैन हजरत अबू बकर व हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए और एक अंसारी के यहाँ तशरीफ ले गए। देखा तो वो घर में नहीं है। अंसारी की बीवी ने जो ही इन हजरात को देखा मरहबा व अहलन कहा, और कौन नहीं कहता। हुजूर तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि फला शख्स कहाँ है? कहा कि मीठा पानी लेने गए हैं। इतने में अंसारी आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और शेखैन को देखकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझसे बढ़कर कोई नहीं। सुभान अल्लाह। क्यों? मेरे घर हुजूर भी तशरीफ फरमा है और शेखैन भी जलवा फरमा है। सुभान अल्लाह। जिसके यहाँ ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हो फिर वो खजूर का एक खोशा लाए, खजूर का एक खोशा यानी गुच्छा लाए जिसमें अध पकी
यानी आधी पकी हुई, और खुश्क खजूरें भी थी और रतब भी थी यानी पूरी पकी हुई। और उन हजरात से कहा कि खाइए, और खुद छुरी निकाली यानी बकरी ज़बह करने का इरादा किया अंसारी साहब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूध वाली को न ज़बह करना। अंसारी ने बकरी ज़बह की, उन हजरात ने बकरी का गोश्त खाया और खजूरें खाई, पानी पिया। जब खा पी कर फारिग हुए, हजरत अबू बकर व हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से फरमाया, यानी हुजूर ने दोनों से फरमाया कि कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, कयामत के दिन इस नेमत का सवाल होगा, इस नेमत का सवाल होगा, तुम्हें भूख घर से लाई और वापस होने से पहले ये नेमत तुमको मिली। सुभान अल्लाह। हदीस पाक मुस्लिम व अबू दाऊद ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स चांदी या सोने के बर्तन में खाता या पीता है, जो शख्स, अब बताइए कौन खाता होगा सोने या चांदी के? तो अभी तो ऐसा दौर नहीं है, मगर जो बादशाहों का दौर था तो बादशाह लोग, उनका तख्त भी शाही, उनकी कुर्सी भी शाही, उनका लिबास भी शाही, उनका खाना भी शाही और उनके बर्तन भी शाही। तो उनके बर्तन सोने या चांदी के हुआ करते थे। इसी तरह हुजूर के दौर से पहले और भी जैसे बादशाहों का दौर गुजरा तो बादशाहों की ये आदत होती थी। तो अगर बादशाह खा रहे हैं तो उनका देखी देखी वजीर को भी ख्वाहिश हुई और दरबारियों को भी ख्वाहिश हुई कि काश हम भी सोने चांदी में खाते। तो हुजूर ने सोने या चांदी के बर्तन में खाना पीना मना फरमाया और क्या कहा कि जो शख्स चांदी या सोने के बर्तन में खाता या पीता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग उतारता है। अल्लाह अकबर। तो ये बड़ा भयानक मसला है। क्यों? इसलिए कि सोना या चांदी सामने रहेगा तो आजिजी इनकिसारी थोड़ी आएगी, तकब्बुर आएगा। मेरे पास तो सोने का बर्तन है, मैं तो चांदी के बर्तन में खाता हूँ, है ना? तो ये तकब्बुर और घमंड ये जहन्नम ही की तरफ ले जाएगा। मौला तबारक व तआला इन हदीस पाक को हमें आपको समझने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और इन पर अमल की भी तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन।